नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपके अंदर भी कुछ बदलाव ला देगी। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी सी मदद किसी का क्या भला करेंगी, लेकिन यकीन मानिए हमारी यही मदद किसी के जीवन में खुशियां ला सकती है। और यकीन मानिए ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मनीष जी हर सुबह अपने स्कूटर से ऑफिस जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जब वह घर लौटें तो सेब लेते आए। जब वह ऑफिस जा रहे थे तो एक फ्लाईओवर के पास उन्हें एक महिला सेब बेचती हुई दिखी। मनीष जी को याद आया कि उनकी पत्नी ने सेब लाने के लिए कहा है। मनीष जी ने महिला से सेब का दाम पूछा तो महिला ने कहा रुपये 40 किलो। मनीष जी ने थोड़ा सा मोलभाव किया और कहा मैं रुपये 30 दूंगा। महिला ने जवाब दिया मैं 35 रुपये से कम में नहीं दे सकती। मनीष जी ने फिर भी जिद की, लेकिन महिला नहीं मानी और मनीष जी बिना सेब लिए ऑफिस चले गए। शाम को मनीष जी को फिर याद आया कि उन्हें सेब लाने हैं। उन्होंने सोचा फल वाले दुकान पर चलकर देखता हूँ। जब वह एक फल की दुकान पर पहुंचे तो वहां सेब 50 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे। दुकान पर बोर्ड लगा था, एक दाम की दुकान। मनीष जी को ध्यान आया कि वह सड़क पर जो महिला थी वह इससे सस्ते में सेब बेच रही थी। मनीष जी ने सोचा वो तो यहाँ मोलभाव भी नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे, फिर उसी महिला के पास गए। जब मनीष जी फिर से सड़क पर पहुंचे तो वह महिला ने मुस्कुराते हुए कहा अब मोलभाव नहीं होगा, 35 रुपये किलो है। शर्मा जी ने उसे 100 रुपये का नोट देते हुए कहा 2 किलो पैक कर दो और ये 100 रुपये रख लो। महिला ने कहा कि उसके पास देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं हैं। मनीष जी ने कहा कोई बात नहीं, इसे आप रख लीजिए। थोड़ी बातचीत के बाद उस महिला ने मनीष जी से अपनी परेशानियों का जिक्र किया। वह बताने लगी कि उसके पति का निधन हो गया है, उसकी तबीयत खराब थी और कर्ज भी बढ़ रहा है, इसीलिए वह सड़क पर फल बेचने के लिए मजबूर थी। मनीष जी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह अगले दिन फिर आएंगे। घर जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उनकी पत्नी को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने मनीष जी को 500 रुपये का नोट दे दिया ताकि वह महिला की ओर मदद कर सकें। अगले दिन शर्मा जी फिर से महिला के पास गए और उसे 500 रुपये का नोट दिया। उन्होंने कहा इन पैसों को वापस मत करना, मैं अब से तुमसे फल खरीदूंगा। मनीष जी ने अपनी ऑफिस के साथियों को भी यह कहानी सुनाई और सभी ने मिलकर उस महिला की मदद करने का फैसला किया। सभी उसकी दुकान से फल खरीदने लगे। धीरे धीरे उन सब ने मिलकर उस महिला के लिए एक दुकान की व्यवस्था करा दी और उसकी जिंदगी सुधरने लगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम बड़ी दुकानों या मॉल में जाते हैं तो बिना मोल भाव किए सामान लेकर चले आते हैं। फिर जिनको मदद की ज्यादा जरूरत है उनके साथ मोलभाव क्यों? हमें कभी भी उन लोगों से मोलभाव नहीं करना चाहिए जो अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क पर काम कर रहे होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वे सबसे ज्यादा मदद के हकदार होते हैं। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि छोटी सी मदद भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हमारे छोटे से कदम भी किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज मनीष जी और उनके ऑफिस के साथियों ने एक महिला की मदद करके उसकी जिंदगी बदल गई। अगर हम सभी अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास करें तो हम किसी की जिंदगी में फर्क ला सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।